ये बात जमती नहीं है मध्य प्रदेश की झांकी निकल गई जिसमें चीते दिखाए गए मध्य प्रदेश ही निकल चीता प्रदेश उसका नया नाम बताया जा रहा है, जहाँ चीते को संरक्षण दिया जा रहा है। तरक्की की है साहब मध्य प्रदेश में, जिस तरह से एग्रीकल्चर बढ़ के आया है, रूरल इंडस्ट्री आई है, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में डेवलप हुआ है। सेंट्रल इंडिया में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो इंडिया को स्ट्रेंथ करता है। हम कई बार नॉर्थ ईस्ट ये भी ना निकल जाए। विभाग की झांकी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, जो ये बता रही है कि मौसम विभाग का कितना बड़ा योगदान देश की विज्ञान का कितना बड़ा योगदान है। देखिए, जो भारत की जिन लोगों ने नींव रखी, उन्होंने सबसे पहले ये सोच थी उनकी कि भारतीय की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है, और किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज को एजुकेशन और विज्ञान में डाला जाए। और अगर आप 50s में देखो, 60s में देखो, तो इतनी विज्ञान पे, IITs पे, इन पे, इंजीनियरिंग पे इतनी तवज्जो दी गई है कि भारत की नींव मजबूत होनी थी। भारत की नींव इतनी मजबूत है, भारत बढ़ेगा। बिल्कुल। ग्रामीण भारत की एक और तस्वीर, पशुपालन मंत्रालय विभाग, पशुपालन और इसके आगे के हिस्से में दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है विश्व में, उसकी जानकारी है। जिस मुल्क में 60% लोग आज भी ग्रामीण हो, गांव में रहते हैं, और इस देश की तरक्की, जैसे चरण सिंह ने कहा था, गांव के खेत और खलियान से होके गुजरती है। तो देश अगर उन्नत होना है, देश अगर तरक्की पे जाना है, अगर देश को विकसित होना है, तो भारतीय ग्रामीण भारत को विकसित होना पड़ेगा, उसके समाज को विकसित होना पड़ेगा, उसके जो विभाजन है उनको यूनाइट होना पड़ेगा, सोसाइटी को स्ट्रांग है। वहाँ कास्ट सिस्टम स्लोली एबॉलिश नहीं होगा, जब तक वो भावनाएं नहीं आएंगी तब तक देश वो नहीं बन सकता जो शायद हमारे फ्रीडम फाइटर्स की विजन थी। और इसमें त्रिपुरा की झांकी जो दिखा रही है एक पूजा के विषय में, खार्ची पूजा, जिसमें 14 देवी देवताओं की अर्चना और स्तुति की जाती है। त्रिपुरा देश के नॉर्थ ईस्ट में है, बांग्लादेश से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ त्रिपुरा में जो स्टेबिलिटी है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, वो बहुत जरूरी है नॉर्थ ईस्ट को बाइंड रखने में। बिकॉज अनलाइक मणिपुर, अनलाइक नागालैंड, त्रिपुरन सोसाइटी थोड़ी डिफरेंट है, और वहां से कोहेशन बढ़ती है। तो त्रिपुरा की बहुत अहमियत है। कर्नाटक की झांकी दिखा रही है, गड़क जिले में स्थित लक्कुंडी हुब्बली से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक शिलाशिल्प का पालना एक जगह है जहां ये कला विकसित की जा रही है। ये शहर बहुत ऐतिहासिक है, और झांकी दिखा रही है लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वेश्वर मंदिर, और पलकुंड स्तंभों वाला नंदेश्वर मंदिर। कर्नाटका आधुनिक भारत की भी एक रिफ्लेक्शन है। अगर आज भारत अपना IT के अंदर अगर भारत की छवि है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बेंगलोर का, कहीं ना कहीं कर्नाटका का जो शुरुआत है वो बहुत बड़ा हाथ है। तो कर्नाटका एक बहुत प्रोग्रेसिव और मॉडर्न स्टेट है, और जो आधुनिकता है, खासकर आज जो आप इंटरनेशनली जो आप नोन हो बिकॉज ऑफ योर IT कैपेबिलिटीज, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो कर्नाटका की करेक्ट रिफ्लेक्शन आज के दिन रखते हुए मैं समझता हूँ आधुनिकता है, IT है, जिसमें उसने ग्रेट प्रोग्रेस की है, तो वो एक रिफ्लेक्शन है। और ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली हिस्टोरिक, धार्मिक, ये सब उसका पार्ट है। अब राष्ट्रपति के सामने है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी झांकी। अनेक दुर्लभ और विदेशी पक्षी की उनकी प्रजातियों